और इस बीच रांची से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां ईडी दफ्तर पहुंचे हैं आईएएस मनीष रंजन। ये बड़ी जानकारी रांची से आपके सामने, जहां ईडी दफ्तर में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मनीष रंजन से ईडी की टीम आज पूछताछ करेगी। तो समन उन्हें जारी किया गया था और आज बुलाया गया था, जिसके बाद आज ईडी दफ्तर आईएएस मनीष रंजन पहुंच गए हैं रांची से। ये बड़ी जानकारी। और संदीप इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए संदीप, ईडी दफ्तर में पहुंच गए हैं आईएएस मनीष रंजन। पूछताछ की जाएगी आज, उनसे क्या कुछ सवालात पूछे जा सकते हैं? मामला टेंडर कमीशन घोटाले से जुड़ा हुआ है और इसमें अब तक ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, उनके जो पीएस है संजीव लाल और जहांगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं यह तार मनीष रंजन तक जुड़ता हुआ नजर आया। यही वजह है कि यह उनको सम्मन जारी किया गया था इस मामले में और आज की तारीख मुकर्रर की गई थी। उनको पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था। हालांकि वे 10:30 बजे ही ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं और इस वक्त कह सकते हैं इससे पहले भी उनको 28 तारीख को सम्मन जारी करके ईडी दफ्तर बुलाया गया था और इससे पहले भी एक दिन लगभग 9 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी। हालांकि पहले डेट में वे सम्मन में जो उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो उन्होंने समय की मांग की थी। हालांकि दूसरे दिन ही उनको फिर से सम्मन होता था और 9 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी और एक बार फिर उनसे पूछताछ के बाद आज उनको ईडी दफ्तर बुलाया गया था। हालांकि 10:30 बजे ही मनीष रंजन जो आईएएस अधिकारी हैं और उस समय ग्रामीण विकास विभाग के जो सचिव पद पे भी ये थे। हालांकि टेंडर कमीशन घोटाले में अब तक जो अन्य आरोपी हैं जिनसे पूछताछ इससे पहले लगातार रिमांड पे हुई थी और उस दरमियान जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर कह सकते हैं एक बार मनीष रंजन को फिर से ईडी दफ्तर बुलाया है। हालांकि उनकी जो ब्यौरा संपत्तियों का ब्यौरा है वो भी आज उनको लाने के लिए कहा गया था और एक फाइल लेके मनीष रंजन ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। अब जो पूछताछ का जो शुरुआत होगी या पूछताछ का जो दौर है थोड़ी देर में शुरू होगी। हालांकि कई ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब ईडी खोज रही है, क्योंकि जो डायरी मिले थे और उस डायरी में कमीशन का जिक्र किया हुआ है कि किनको किनको कितने पैसे पहुंचाए गए थे। और यही वजह है कि लगातार ईडी इस मामले में कार्रवाई कर रही है। अब तक मंत्री सहित उनके जो एक पीएस हैं और जहांगीर आलम, उनकी इस मामले में गिरफ्तारी हुई है और संभवतः आने वाले दिनों में कई लोगों तक जो ईडी की जांच की आंच है वह पहुंच सकती है। और देखना होगा आज ईडी के जो कार्यालय में मनीष रंजन जो आईएएस अधिकारी हैं, पूर्व ग्रामीण विकास सचिव के पद पे भी रहे हैं। बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।